मैं तो अब निवेदन ही करूंगा कि भाजपा को जिताए। एक कांग्रेसी दारू दुकान में, सरकारी दारू दुकान में दारू बेच रहा है, वो अंदर है कि इन्होंने पहले घोषणा किया था उसको पालन नहीं किया, तो अब इस घोषणा पत्र का पालन नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में जो दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर हैं और जो चुनावी मैदान में फिर इस बार हैं। ननकीराम जी, इस बार क्या तैयारी और किन मुद्दों को लेकर के लगता है इस बार जनता वोट करेगी, और खासतौर पर आपकी विधानसभा में? नमस्कार। जो हमारी घोषणा पत्र है निश्चित रूप से प्रभावशील है जी। दूसरी चीज, कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार, वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारा जी। तो घोषणा पत्र में तो बिल्कुल आपसे ऊपर बढ़कर कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र दे दिया है। आपको याद होगा पिछले घोषणा पत्र का एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। इससे मैं समझता हूँ कि जानकार आदमी तो कम से कम संभ्रांत आदमी वो घोषणा पत्र के बारे में सोचेगा कि इन्होंने पहले घोषणा किया था उसको पालन नहीं किया, तो अब इस घोषणा पत्र को पालन नहीं करेंगे। जी, लेकिन कर्ज माफी और धान खरीदी में जो अधिक दाम देने की शुरुआत है एक तरह से उन्होंने ही की है। नहीं, आपको ताजुब होगा, धान खरीदी में जितना हम धान खरीद रहे हैं जी, और जितना कीमत है हमारा, उससे उतना ही धान में जी। या उतने 1 एकड़ में जो धान खरीदेंगे वो कम कीमत आता है। अच्छा। आप जोड़ लीजिए। जी जी जी। तो आप जनता के बीच ये बात पहुंचा पाए, लोग ये समझ पा रहे हैं लगता है, क्योंकि पिछले बार इतना बड़ा अंतर था भारतीय जनता पार्टी के खाते की सीटों का और कांग्रेस की सीटों का। नहीं, मैं समझता हूँ उस समय की स्थिति कुछ भिन्न था जी, यानी कीमत नेगेटिव था, बल्कि दूसरा काम है उसके संबंध में मैं अब अभी नहीं बोलना चाहता। जी जी। अच्छा, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ इस बार किन मुद्दों को लेकर मुकाबला है? जनता अक्सर ये होता है कि कांग्रेस को एक बार मौका मिलता है फिर आपको मिलता है, आपके लिए मुकाबला कठिन है? वैसे नहीं, मैंने पिछले समय कम से कम 2 बार तो लगातार जीता था जी। हाँ, और मैं बताया ना, जो तीसरी बात की लड़ाई थी वो मेरा व्यक्तिगत कारण था, समझ लीजिए, मेरा नहीं, पार्टी का व्यक्तिगत कारण था। जी, आप थोड़ा सा खुलासा कर पाएंगे क्या? नहीं, हम आप करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने कई मुद्दों को लेकर भी राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाए और उसको लेकर आप कोर्ट तक भी गए। नहीं, देखिए, अभी तक तो मैं जितना आरोप लगाया हूँ वो भी एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार के जो बताया ना। अब ये बताइए, एक कांग्रेसी दारू दुकान में, सरकारी दारू दुकान में दारू बेच रहा है, वो अंदर है। इसी तरह से कई मुद्दा है। अब आपको ताजुब होगा, माननीय कोल मिनिस्टर, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा कि प्रशासन और शासन दोनों कोयला चोरी करते हैं और उसमें एक कलेक्टर अंदर है, तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार ही है ना। जी जी। अच्छा, इस बार तो केंद्र सरकार ने, एक तरह के बड़े नेताओं ने एक तरह से पूरी कमान संभाल रखी थी चुनाव की, फिर लोकल में भी पुराने चेहरे इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन सोच समझकर है या इसका थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा, और कितनी सीटें आप छत्तीसगढ़ में निकालने जा रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार बनेगी इतना तो उम्मीद है मुझको। जी, लगभग कितनी सीटें मान रहे हैं आप? नहीं, अब सरकार बनने में यानी सीट में हम मेजॉरिटी में ही आएंगे। मेजॉरिटी में रहेंगे। जी, जी। आप क्या कहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम जो लोगों को कुछ सुविधा दे रहे हैं, जैसे आपको ताजुब होगा, महिलाएं गरीब होने के बाद में भी पुरुष ड्रिंक करते हैं, तो उसका परिवार की स्थिति कैसे होती है। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जब मैं गृह मंत्री था तो कोई भी गांव ऐसा नहीं छूटा था जहां महिलाएं आकर ये नहीं बोलती थी कि दारू बंद करवा दीजिए। मैं उनको बोलता था, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो सहमत नहीं होते, इसलिए क्या बोलते हैं दारू बंद नहीं हो रहा है। इस बार घोषणा पत्र में भी नहीं है हिसाब के? नहीं, घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं इसके लिए, आपको ताजुब होगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा पार्टी में भी। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा स्वास्थ्य आप देख रहे हैं ना, 80 वर्ष की उम्र में टिकट दिए हैं,
जी। हैं? मैं 5वीं कक्षा से दारू छोड़ा हूँ। अच्छा जी। मैं आदिवासी होने के नाते घर में हैं दारू पीते थे, इसलिए क्या बोलते हैं, छोटा बच्चा में था तो भी दारू पी लेता था, जी जी और 5वीं से छोड़ा हूँ। जी और वो भी आपको बतला दूँ, मैं लोगों को बोलता भी हूँ, मैं रामायण पढ़ता था 5वीं में, जी। मैंने हॉस्टल में रहता था और वहाँ रामायण शनिवार रविवार को होता था। तो आपको ताजुब होगा, रामायण में लिखा है सुधा असुरा सम साधु असाधु, दूध अमृत है और अमृत है, जीने का काम कर देता है, जी। और विष, दारू विष है। अच्छा जी जी जी। तो ये आप समझ लीजिए। ये लोगों को समझना चाहिए लगता है। नहीं ये सब आज वोटिंग है, आपको लगता है क्या माहौल होगा और जनता से आप क्या कहेंगे वोट ना, डालने के साथ? जी मैं तो अब निवेदन ही करूंगा जी कि भाजपा को जिताए। जी। तो ये थे ननकीराम कंवर जी, जो बता रहे थे कि उनके लिए आज भी सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी है, क्योंकि इससे परिवार तबाह हो रहे हैं। और वो अपनी बात भी बता रहे थे कि चुनाव के दौरान किस तरह से राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर उन्होंने कैंपेन की है और इसका असर इस चुनाव में दिखाई देगा, ये उनका दावा है। कैमरामैन सोमेश के साथ नरेश मिश्र, IBC 24।